8-14 श्री रागमान पहला चित्ते दिथे तौलहर बग्गे बंक द्वार कर मन खुशी उतारिया दूजे हित प्यार। जैसे चित्रों के द्वारा महलों को सजाया गया हो, चित्रों के द्वारा सफ़ेद चित्रों के द्वारा महलों को भवनों को सजाया गया हो और उनके बग्गे बंक द्वार उनके द्वार भी बिल्कुल सफ़ेद चित्रकारी से बहुत ही शोभित हों, बहुत ही सुंदर हों, शोभायमान हों। कर मन खुशी उतारे दूजे हित प्यार। लेकिन अगर जो ऐसे घरों में कहते हैं ऐसे ऐसे ऊंची ऊंची मंजिलों के अंदर जो बहुत ही सुंदर बनी हुई, जिनके घरों के द्वार बड़े ही सुंदर तरीके से चित्रों के द्वारा शोभित किए गए हों, लेकिन अगर जो उनके अंदर कोई रहता ना हो तो वो घर किसी काम के नहीं है, वो व्यर्थ है। ऐसे घरों की सजावट और ऐसे घर ऊंचे ऊंचे भवन जो अट्टालिकाएँ हमें दिखाई देती है, सुंदर सुंदर द्वारों को सजाया गया हो, सफ़ेद सफ़ेद पेंटकारी की हुई चित्रित किया गया हो और ऐसे सुंदर दिखाई दे रहे हो महल और घर, लेकिन अगर जो उन घरों में कोई रहता नहीं है तो वो महल भी व्यर्थ है। गुरुजी बता रहे भली सुहावी छापड़ी जामे हर गुण गाए किते काज न तौल हर जा हर विसराए। तो गुरुजी बता रहे हैं ऐसे ही जीव चाहे बाहर से कितना भी सुंदर हो, चाहे जितना भी सुंदर पौष्टिक भोजन खाया हो और अपने को सुंदर सुंदर गहनों से अलंकृत भी किया हो, श्रृंगार हार श्रृंगार से और भी शोभा बढ़ जाती है, इस रूप की और भी सुंदरता बढ़ जाती है। कहते हैं अगर जो बाहर से पौष्टिक आहार खा करके जीव बहुत ही सुंदर और बाहर से शरीर के ऊपर भी सुंदर वस्त्र धारण किया अलंकृत किया हुआ है, लेकिन अगर जो परमात्मा का नाम है दूजे हेत प्यार, अगर जो संसार के कामनाओं आशाओं और तृष्णाओं के बीच में ही जी रहा है या संसार की बातें कर रहा है, संसार की चर्चा सुन रहा है, संसार को ही देख रहा है और रसना से संसार की बातें कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पानी मत रहा है। कहते हैं जो नाम को विसार देते हैं, कहते हैं जिन्हें नाम विसारिया ते हो तो देखे खे। कहते हैं फिर गुरु जी बता रहे हैं कि जो कुत्ता जूठन में पाए, जैसे कुत्ता जूठन ही जूठन उसको मिलती है, कभी पवित्रता वाला भोजन नहीं मिलता है, इसी प्रकार अगर जो कोई परमात्मा के नाम को विचार करके द्विभाव में जी रहा है, संसार में भी एक कदम लगा रहा है और एक कदम निरंकार के में चल रहा है, उसका एक भाव किसी को सुख पहुंचाने का तो दूसरे भाव अंदर कष्ट देने का भी चल रहा है, किसी फूल कहना है तो कांटा कह रहा है उसका, इस प्रकार की चुगली निंदा के भी विचार जो उसके अंदर चल रहे हैं। तो ऐसे जीव दो भाव में जी रहे हैं और दूसरे भाव दो भाव में जो जी रहे हैं, तो कहते हैं कि उनका ये जितना पहना ओढ़ा है, जितना पौष्टिक भोजन से और बाहर से भी अलंकृत किया हुआ अपने को, वो सारा खुआर हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि परमात्मा के नाम की अंदर पकड़ नहीं है कि भली सुहावी छापड़ी जामे हर गुण गाए, उसके अंदर हरि के नाम का होना बड़ा आवश्यक है। अंतर खाली प्रेम बिन टहटेरी संसार। अगर जो संसार के सुखों को लेते हुए पौष्टिक आहार करते हुए सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हुए अलंकारों को धारण करते हुए अगर जो तुमने संसार की ही बातें की हैं, संसार की चर्चा सुनी है, तो गुरु जी बता अंदर खाली प्रेम बिन, तो पर ये अंदर हृदय है, एक हृदय है अंदर, वो परमात्मा के प्रेम के बगैर बिल्कुल खाली ही रहेगा। जैसे कि ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ बनी हुई थी और सुंदर सुंदर चित्र उसके अंदर चित्रित किए गए थे, भित्त तैयार की गई थी और सफ़ेद महलों के दरवाजे तैयार किए गए थे, लेकिन वहाँ पे जब कोई रहता नहीं है तो खाली महल अट्टालिकाएँ किसी काम की नहीं होती हैं। इसी प्रकार गुरु जी बता रहे हैं कि अगर जो तुमने केवल अपने शरीर को ही पौष्टिक आहार दिया और सुंदर गहनों से सजाया है, अंदर खाली प्रेम बिन, अगर जो अंदर परमात्मा का नाम नहीं है और प्रेम नहीं है, भावना नहीं है, बिन टह टेरी तन छार, ये शरीर बिल्कुल ये ढेरी बन जाएगा, मिट्टी की ढेरी बन जाएगा और छार हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा बिन, क्योंकि परमात्मा नाम बिना जो पहरे खाए, जो कुत्ता जूठन में पाए, नाम बिना जेता व्यवहार, जो मिथ्या मिथ्या शिकार। गुरु जी इसीलिए नाम के ऊपर ज़्यादा बल दे रहे हैं, इन नाम को तुमको जपना पड़ेगा। भाई रे भाई रे तन तन साथ न होए। हे मेरे भाइयों, इस बात को अच्छी तरह समझ लो, ये तन भी तुम्हारा साथ नहीं देगा,
तन की जिस दिन ये जन्म जोर न जीवन मरण न जोर, न जन्म के ऊपर जोर है न मरने के ऊपर जोर है, लेकिन उस परमात्मा ने मनुष्य को आज़ाद कर दिया है कि तुम जी सकते हो, शुभ कर्म करके भी जी सकते हो, अशुभ कर्म करके भी जी सकते हो। कर्मी कर्मी हो विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, वहाँ पे तुम्हारे सारे कर्मों का ही विचार होना है, जो तुम्हारे अंदर विचार चलते हैं। भाई रे तन तन साथ ना जाए, ये तन भी साथ नहीं देगा, ये तन मिट्टी का मिट्टी में मिल जाना है। और धन भी, ये धन में एक भी वस्तु, एक सुई जितना भी तुम्हारे साथ नहीं जाना है, ये सब नश्वर है। और हम अपनी आंखों से देख भी रहे हैं कि चाहे बड़े बड़े भूमियार हों, बड़े बड़े राजसी ठाठ वाट वाले हों, उनके साथ भी कोई भी सुख समृद्ध जाति नहीं है। ये बात सब जीवों को पता है कि ये जाति नहीं जाना नहीं है, लेकिन जीव जान के मितला बना रहता है, बहानेबाजी वो एहड़ तेहड़ करके किसी तरीके से संसार में समय बिताना चाहता है। राम नाम तन निर्मलो गुर दात करे प्रभ सोए, केवल राम नाम ही निर्मल है, स्वच्छ है, प्रकाश है, और बाकी सारा संसार मैला, जग मैला मैलो हो जाए, लेकिन इसके अंदर जो राम नाम के साथ जुड़ जाते हैं जीव, वही निर्मल होते हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं निर्मल है, परमात्मा स्वयं स्वच्छ है, पवित्र है। इस प्रकार राम नाम तन निर्मल, परमात्मा का नाम धन निर्मल है, पवित्र है, प्रकाश है, गुरु दात करे प्रत होए। लेकिन गुरु के साथ जुड़ने के पश्चात गुरु ही दात देता है। इस चीज़ की पकड़ जो है गुरु से ही होगी, और अन्यथा किसी जगह भी नहीं होगी, चाहे बाहरी कितने भी कर्म कर लीजिए धार्मिक, लेकिन उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होता, इस धन की प्राप्ति, नाम धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरु दात करे प्रसोए, गुरु ही इस दात की उनको प्रदान करता है। राम नाम तन निर्मलो जे देवे देवनहार, राम नाम निर्मल है, धन निर्मल है, पवित्र है, प्रकाशमान है, परम आनंद है, परम प्रकाश है। राम नाम तन निर्मल, वही निर्मल है। बाकी सारा संसार, जितने भी वस्तुएं हैं संसार की, सब मैली हैं, सब अधूरी हैं, सब किसी के अंदर कोई पवित्रता नहीं है। राम नाम धन निर्मलो ये देव देवनहर है, सत्य निर्मल परमात्मा का नाम ही कहते हैं। सबसे उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लता, सबसे उत्तम सबसे निर्मल परमात्मा का नाम है। लेकिन जब परमात्मा किसी को देता है, देवे देवनहार, वो देवनहार परमात्मा जिस किसी को देता है तो उसकी झोली में ये दात पड़ती है। आगे पूछ न हो वही जिस बेली गुर करतार, कहते हैं जब राम नाम का धन कोई इकट्ठा कर लेता है, परमात्मा किसी को ये वाली दात दे देता है, तो आगे पूछना, फिर मन ने मारक ठाक न पाए, मन ने पत्थ शिव प्रकट जाए, मन ने मग न चले पंथ, मन ने धर्म से तीसन, फिर किस अवस्था पर जीव आ जाता है, मन ने पावे मुँह द्वार, मन ने परवर ऐसा था, मन ने तरे तारे गुरसिख, मन ने नानक वह न पीख। आगे फिर पूछ नहीं होती है, आगे किसी प्रकार का लेखा नहीं पूछा जाता है। वो उनका लेखा पूछा जाता है मायावी जीवों का, जो तृष्णालु जीव हैं उनके लेखे पूछे जाते हैं, उनका हिसाब किताब जरूर होता है, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही ये ऐलान बजा रहा है कि मैं गुनाहों के झुरमुट में ज़रूर आऊँगा, जहाँ पे बुरे कर्म हो रहे हैं वहाँ पे मैं ज़रूर आकर के उनकी खबर लूँगा, उनको सजा जरूर दूँगा। बाकी निर्मल जीव तो उसके जैसे हो गए हैं, वो अपने में मिलाप करा लेता। आगे ऐसे जीवों की पूछ नहीं होगी, उनसे कोई हिसाब किताब नहीं पूछा जाएगा। जिस बेली गुर करतार, जिसका बेली जिसका साथी वो गुरु और करतार, गुर करतार एक को जान, पार ब्रह्म गुरु एक को जान। कहते हैं पार ब्रह्म गुरु एक ही चीज़ है। परमात्मा अगर जो सूरज है तो गुरु उसकी किरण है, सूरज निकला है तो किरण जरूर निकलेगी, सूरज नहीं निकला तो किरण नहीं निकलेगी। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रित है, दोनों अलग नहीं किए जा सकते हैं, उनका रूप एक है करता है। बस परमात्मा ने गुरु क्यों बना दिया है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा से मिला भी ये जीव नहीं कर सकता है डायरेक्ट, क्योंकि ये आंखें संसार को देख रही हैं, ये कान संसार की चर्चा सुन रहे हैं, ये रसना संसार की चर्चा कर रही हैं, तो कैसे मिलाप हो जाएगा। ये गुरु के शब्द, गुरु को बिचौलिया बनाया है, गुरु को मल्लाह बना दिया है, इसीलिए बिचौलिया बनाए कि गुरु शब्द को दृढ़ करवाता है, और शब्द को दृढ़ करा करके जब उसके ऊपर गुरु प्रसन्न हो जाता है, किसी के ऊपर त्रुट जाता है, तो उसका परमात्मा से मिलाप करवा देता है। इसीलिए गुरु को स्थान दिया गया। गुरु जी ने बताया, आप छटाए छुटिए आप पे बख्शनहार। वो परमात्मा को कैसे पाया जाता है, विकारों से कैसे छूटा जाता है। कहते हैं अपने अंदर से मैं मेरी का भाव खत्म कर दो,
तुम्हारे सारे बंधन खत्म हो जाए, तुम छूट जाओगे, तुम संसार से मुक्त हो जाओगे, तुम आज़ाद हो जाओगे। क्योंकि आज़ादी सबको अच्छी लगती है, स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, मुक्ति सबको अच्छी लगती है। पिंजड़े में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है, चाहे सोने का पिंजड़ा हो, तोता या पक्षी कोई भी हो, वो इंतज़ार करता है, वो सदा ही वो वफादार नहीं होते हैं, वो इंतज़ार करता है कब दरवाज़ा खुल जाए। उसको सोने के पिंजड़े में भी सुख नहीं, उसका दाना पीना सानी सब मिल रहा है, क्यों सुख नहीं? क्योंकि वो आज़ादी आज़ादी सब चाहते हैं, स्वतंत्रता सब चाहते हैं। इसी प्रकार कहते हैं जब जीव अपने अंदर से मैं मेरी का भाव खत्म कर देता है, छूट जाता है आप पे बख्शना, फिर परमात्मा आप उनको बंधनों से छुड़ा देता है और बख्श देता है। मन मुख जाने आपने तिया पूत संजोग। मनमुख जीव जो हैं बस पुत्र स्त्री बच्चों को ही अपना संयोग बना के बैठ जाता है, उसी को अपना समझ बैठता है। जबकि मायावी है, वो मायाधारी है, मनमुख है, मन को मुख रख के काम कर रहा है, वो मूर्छित है, वो अज्ञानी है। इसीलिए वो स्त्री और बच्चों को अपना संयोग बना करके उसी के अंदर रचा बचा रहता है, उसी के साथ संयोग बनाए रहता है, उससे निकलना नहीं चाहता है। नारी देख विगासी है नाले हरक सुसोग। और कई जीव अपने परिवार में ही रचे बसे रहते हैं और दूसरों की स्त्रियों की तरफ भी उनकी निगाह चली जाती है, उसमें भी वो रंगरलियाँ मनाते हैं, उसके अंदर भी वो आँखों का सुख लेते हैं। नारी देख विगाती है, स्त्रियों को देख करके अंदर उनके अंदर बड़े सारे विकास वाले, बड़े खेड़े वाले, बड़ी खुशी के भाव पैदा होते हैं। और नाले हरक सुख हो। जबकि ये जीवन जो ग्रस्त जीवन है, जो संसार का जीवन है, वो कभी दुख है तो कभी शोक है, कभी खुशी है, कभी शोक है। कहते एक खुशी के साथ 1000 गम जुड़े होते हैं। जहाँ बजती है शहनाई, जहाँ पे छठी हो रही है, जन्म का खुशी हो रही है, वहाँ मातम भी होते हैं, वहाँ पे मातम भी होंगे। सुख दुख के बीच में ही ये जीव जो है बस स्त्री और बच्चों के साथ ही लगा रहता है। नारी देख भी कहती नारी नाले हरक सुसोग। फिर कहते दुख किया पंडा खुलियाँ, सुख न निकले कोई। सुखे को दुख अगला। गुरु जी कहते हैं जो ज़्यादा सुखों का भोग कर रहा है संसार में, उसी के आगे दुख ज़्यादा आएंगे, मेट न सके कोई। नारी हरक सोग गुरमुख शब्द रंगावली है हर रस भोग। गुरमुख जीव जो है शब्द के अंदर रंग गए हैं, दर्शन परसन थरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। वो करतार के रंग में उन्होंने अपनी आत्मा रूपी कपड़े को रंग लिया, शब्द रूप गुरु के शब्द थे अपने अंदर को रंग लिया है। रंगावली अहनित हर रस भोग, रात दिन हरि के नाम का रस ले करके उसी का भोग करते हैं, आनंद मानते हैं और सदा के लिए उनके अंदर खेड़ा बना रहता है। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। चित्त जल चले वित जामणो, साकत डोल डुलाए, बाहर ढूंढ विगुचिए, घर में वस्तु सुताए। जीव का मन जो है हर दम बाहर की खोज में उसको परमात्मा को खोजना चाहता है, क्योंकि बाहर से ही जीव ने सारी समृद्धि इकट्ठी की है। ये अपने जीवन जाड़ा गर्मी बरसात तीनों मौसम के लिए जितना भी प्रबंध किया सब बाहर की खोज किया है। पहले चलने के लिए गाड़ी तक नहीं होती थी, साइकिल नहीं होता था, फिर जीव ने साइकिल गाड़ी घोड़ा यहाँ तक कि अब ट्रेन और हवाई जहाज ये क्यों बनाई? ये शरीर को सुख देने के लिए जीव ने जो है बहुत सारे अपने चित्त में हवाई महल बनाए। चित्त चले वित जावणों ताकत डोल डुलाए। और ये जीव का ये नहीं महसूस है, उसको पता चलता कि ये जीवन घट भी रहा है, ताकत डोल रहा। साक्षी जीव का मन हर दम डोलता रहता है, हर दम आशाएं कामनाएं और तृष्णाओं में ही रहता है, एक पल के लिए भी वो स्थिर नहीं होता है। बाहर ढूंढ भी गुची है, और बाहर जो ढूंढ रहे परमात्मा को, बाहर टोले तो भरम बुलाही। कहते जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो भरमों में है, वो कभी भी परमात्मा को नहीं पा सके। भरम क्या चीज़ है? जो वस्तु जैसी है वैसी है नहीं, और जैसी है वैसी वो दिखाई नहीं देती है। जैसे सांप, अंधेरे में कोई कपड़ा पड़ा हो काला टेढ़ा मेढ़ा तो हमको सांप दिखाई देने लगे, तो यही भ्रम है, यही सदा। और जब कि सवेरा हो गया है तो पता लग गया कि वो कपड़ा था, वो सांप नहीं था। लेकिन ये संसारिक जीव सदा के लिए उसको सांप मान लेता है, भ्रम में पड़ा रहता है। संसार आकर्षण है, संसार बिल्कुल एकदम माया नागिन के रूप में सामने दिखाई दे रहा है, माया नागिन के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन वो ऊपर से
बड़ा खुशी दे सकती है, अंदर से जहर भरी है। विकारों से भरा हुआ ये संसार, जितना बाहर से आकर्षण दिखाई देता है जहर, बाहर ढूंढ भी गुचिए, बाहर से चाहे तुम कितनी ढूंढ कर लो, खोजबीन कर लो, लेकिन कर्म में वस्तु सुथाए। हे जीवो, तुम्हारी वस्तु तुम्हारे अंदर ही पड़ी हुई है। परमात्मा का नाम तुम्हारे अंदर पड़ा। मन मंदिर तन वेश कलंदर घटी तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुड़ जन्म नावा। बस गुरु के शब्द को अपने अंदर टिकाना क्यों नहीं टिक पा रहा है, क्यों अंदर की खोज नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अंदर हृदय में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अनंत तरीके के विकार जो है, वो विकार जो है, ये विकारों की बालू से ये सारा कुछ भगवान का नाम ढका पड़ा हुआ है। ये सारे विकार सामने हैं, दिखाई दे रहे। जब वे विकारों को हटाया जाएगा नाम जप जप करके, तब परमात्मा के दर्शन होंगे। वो विकारों की बालू से जीव भ्रम में पड़ा रहता है और प्राप्त नहीं कर पाता है, जबकि अंदर ही वस्तु पड़ी हुई है। मनमुख में कर्म गुरमुख पल्ले पाए। मनमुख जीवों ने माया को मन को मुख रख के अज्ञानी है, भटकते हुए जीव, मूर्छित जीव हैं। उनके अंदर वो अहंकार के भाव में ही ठगे गए हैं, मुसे गए हैं और सदा के लिए ही वो संसार में ही रह गए हैं। उनको माया ने ठग लिया है, संसार ने अपने पंजे में डाल लिया है। वो संसार के भाव से निकल नहीं पाते हैं, मुस गए, ठगे गए हैं। गुरमुख पल्ले पर, गुरमुख जीवों ने परमात्मा के नाम को प्राप्त किया है, कमाया है। गुरमुख लाह ले गए, मनमुख चले मूल गवाजियो। मायावी जीव जो श्वासों की राशि लेके आए थे परमात्मा के घर से, वो भी संसार के विकारों में ही ख़त्म कर दी है। ईश्वर के नाम में नहीं लगी श्वासें। सबसे ज़्यादा श्वासें विकारों को भोगने वाले की सबसे ज़्यादा श्वासें खर्च होती हैं, और ये श्वासें भी गिनी हुई हैं। लेखे लेखन बोलना, लेखे सांस गिरास है। कहते तुम्हारा खाना पीना और चलना श्वास लेना, ये सब लेखे में, ये सब हिसाब किताब है। कहते साकत निर्गुणियारिया अपना मूल पहचाने। हे साक्ती बंदे किसको कहा गया है? जो मनुष्य जन्म लेने के पश्चात ईश्वर के नाम को विस्मृत करके बैठ गए, जिसको ईश्वर के नाम की शुद्ध भी नहीं है, सब कुछ अपना एक राम पराया वाली बात है उनके पास। साकत निर्गुणियार है वो अवगुणों, वो उनके अंदर एक भी गुण नहीं आ पाता है। सारा सदा ही अवगुणों से भरे रहते हैं। अपना मूल पहचान। हे साक्ती जीव, अपने मूल की पहचान कर लो, क्योंकि मन तो ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान। मन परमात्मा की ज्योत है, परमात्मा का जो दिया है। तो मनुष्य जो है उसकी जलने वाली बाती की तरीके से दीपक में उजाला दे रहा है। लेकिन कहते हैं परमात्मा ने ही अपना रूप, छोटा अंश ईश्वर, अंश जीव अविनाशी अपना बना के भेजा। इसीलिए आत्मा अविनाशी कही गई, अजर अमर कही गई। आत्मा कभी मरती नहीं है। ईश्वर ने अपना अंश डाल के उसके अंदर भेजा। परमात्मा ही अजर अमर है, इसलिए वो जीवी अजर अमर हो जाते हैं। मूल पहचान कर, जो मूल की पहचान कर लेते हैं। रकत बिंदु का ए तनो अग्नि पास पिराण। माँ की रकत पिता बिंदु तारा, सूरत मूरत कड़े अपारा। कहते हैं दोनों के मिलाप से नार में पुरख में नारी, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। न नारी अपनी जगह पूर्ण है, न पुरुष अपनी जगह पूर्ण है। नारी स्त्री और पुरुष का जब मिलाप होता है, तो जब घर में बालक जन्म लेता है, तो बालक दोनों के मिलाप से हुआ, तब वो बालक उस अवस्था में आ रहा है, तब दोनों का मिलाप ही पूर्ण कहलाता। आधी नारी है और आधा पुरुष है, क्योंकि हर नारी के अंदर ये भाव बना रहता है कि मैं कभी पुरुष बन जाती है। और हर पुरुष अगर जो नारी के विचारों में जी रहा, कोमलता में जी रहा है, दया भाव में जी रहा, तो वो अगला जन्म उसका नारी वाला हो जाएगा। और नारी के अंदर के जो कठोर भाव हैं, तो वो पुरुष बन जाती है। इसी प्रकार नार में पुरख में नारी। देखो बूझो ब्रह्म ज्ञानी, कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी उस बूझ को पहचान जाते हैं। वैसे दोनों अधूरे हैं, लेकिन दोनों का मिलाप होता है, तब एक घर में बच्चा जन्म लेता है। रकत बिंद का निम्या, माँ की रकत पिता बिंदु धारा, सूरत मूरत घड़े अपारा। बिल्कुल वैसे ही डीएनए चाहे मिला लें, क्योंकि वो उनकी सूरत मूरत उन्हीं की तरह, जैसे जिसके नदियाँ नाले वैसे उसके भड़के, और जैसे कहते हैं जैसे जिसके नदियाँ नाले वैसे उसके, जैसे जिसके बाप महतारी वैसे उसके लड़के। इस प्रकार बिल्कुल प्रभाव पड़ता है डिट्टो माँ बाप के ऊपर ही। बच्चों की शक्ल और संस्कार और आदतें और उठना बैठने का ढंग, हर बच्चे के अंदर अपने माँ बाप के ऊपर सारे सोच विचार संस्कार वही वाले बनते हैं जैसा माँ। क्योंकि माँ का ज़्यादा असर है। माँ साधक बन जाती है,
माँ बच्चे जैसे ही जन्म लेने को आता है तब से वो साधना ही करती रहती है। और पिता का प्यार तो एक एक्सीडेंटल प्यार है, क्षणिक प्यार है वो। लेकिन दोनों के, माता का आलिंगन पिता का चुम्बन, दोनों, माता का चुम्बन पिता का आलिंगन दोनों ही जरूरी है। लेकिन पाठ सारा माँ का ही है। माँ गुरु है। माँ जैसा बनाती बच्चे को, बच्चा वैसे ही बोलता। माँ जो भाषा बोलती बच्चा वही भाषा बोलता। माँ जो खुराक आती बच्चा वही खुराक खा रहा है अंदर। इसका मतलब माँ जो सोच रही थी गर्भ अवस्था में, वैसे ही बच्चा विचार भी करता है। हमने बड़े सारे उदाहरण देखे हैं जिनका माँ के सोचने पे, खाने पे, विचार करने पे बड़ा बच्चों के ऊपर असर पड़ा। कहते हैं रखत बिंद का एतनो अग्निपात पिराण। बस कहते हैं ये जीव पांचों तत्वों से मिला हुआ, पांचों तत्वों से ये पिंड प्राण बने हैं। पवने के बस देहरी मस्तक सच निशान। वैसे तो ये केवल एक मिट्टी का ढेर है, लेकिन परमात्मा ने हवा भी बनाई है। पवने के वस देरी, ये हवा डाली है, इसके साथ ही ये शरीर चल रहा है। पवन गुरु पानी पिता, इसीलिए पवन को गुरु माना गया है। पवन नहीं चलेगी तो ये शरीर नहीं रह सकता, धड़कन नहीं चल सकती है। इसीलिए पवन गुरु पानी पिता माता धरत मात। एक माँ वो है जो गर्भावस्था में, एक माँ ये धरती भी है जहाँ पे बच्चे ने जन्म लेना है। धरत मात दिवस रात दोई दाई दाई खेले सगल जगत है। कहते इसी प्रकार परमात्मा ने पौने के बस देरी ये शरीर हवा के बस कर दिया है। जब तक श्वास चल रही है, हवा आ जा रही है, ये शरीर चल रहा है। मस्तक सच निशान, लेकिन हर मस्तक पर परमात्मा ने सच वाला निशान बनाया हुआ है। लेकिन देख कौन पाता, प्रगट कौन कर पाता है, कौन देख पाता उस निशान को। जैसे कि बूंदें सारी निर्मल आती हैं ऊपर से, जो कीचड़ में गिर गई वो अपना अस्तित्व खत्म कर देती, जो अंगारे पे गिर गई वो भी अपना अस्तित्व खत्म कर गई। लेकिन जो केले के फूल में गिरी वो कपूर बनी है, कहते हैं। और जो तिप्पी में गिर गई वो मोती बन गई है। इसी प्रकार जो शीशे को पर बूंद पड़ी वो हमें दिखाई दे रही है, वो प्रगट हो गई है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, वो दोनों तरह से निर्मल है। जब जीव दोनों तरीके से निर्मल हो जाता है, जीहो निर्मल बाहरो निर्मल, बाहरो तो निर्मल जीहो निर्मल, कब होगा? सतगुरु ते करनी के माणी। कूड़ की सोए पहुँचे न, झूठ के नज़दीक नहीं जाए जीव, तब नाम जपते जपते झूठ को भी छोड़ना पड़े। कूड़ की सोए पहुँचे न मनता सच चितवाणी, तब वो परमात्मा सच उनके अंदर बसता है। कहते तब उनके माथे के ऊपर वो निशान, सच का निशान दिखाई देता। मत्थे ही प्रगट किया। बहुत ता जीवन मंगिए मुआ न लोड़े कोई। सारे संसार के जीव बहुत जीना चाहते हैं। ये कहते हैं बिल्कुल एक जे युग चार यार जा तो होड़ दसुणी हो। एक युग तक नहीं, 10 युगों तक भी जी सकते हो तुम भाई। इच्छा बहुत है बंदे के अंदर, जिज्ञासा बहुत है। नमा खंडा विच जानी नाल चित, बहुत सारी इच्छा है कि हम पूरी धरती के मालिक बन जाए, लोग हमारा कहना माने। लेकिन गुरु जी बता रहे हैं बहुता जीवन मंगिए मुआ न लोड़े कोई। सारे संसार के जीव बहुत जीना चाहते हैं, बहुत जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। नाम बिहुणे क्या गणी, जिस हर गुण दरस न होए। बहुता बहुता जीवन मंगिए मुआ न लोड़े कोई, सुख जीवन तिस आकिए जिस गुरमुख वत्या सोए। लेकिन बहुत, मान लीजिए 1000 वर्ष, लाख वर्ष भी आप जी लिए हैं, अगर जब परमात्मा के नाम के साथ नहीं जुड़े हैं तो वो जीवन आपका व्यर्थ है। वो जीवन बिल्कुल ढेरी है। वो जीवन जैसे सूने घर में, सूने महलों के अंदर कौआ खाली हाथ चला जाता है, सुंजे करकाऊँ। इसी प्रकार तुम संसार के इस आकर्षण वाले केंद्र में आए थे, लेकिन परमात्मा के नाम जो प्रकाश था, जो ज्योति थे, जिसके साथ तुम्हारे अंदर प्रकाश होना था, उसके साथ तुम नहीं जुड़े, तो कहते हैं बिल्कुल तुम भी क्या टेरी तंछार, तुम्हारी भी अवस्था यही हो जाएगी। तुम व्यर्थ समय गवा के चले जाओगे। सुख जीवन ते ताकि गुरु जी बता रहे सुख का जीवन उसी का कहा जाएगा जो सुख कभी ख़त्म नहीं होता। किस आकिए ते ताकि जिस गुरमुख वत्या सोए, जिस गुरमुख के अंदर परमात्मा, जो गुरु के शब्द के साथ जुड़ो के, गुरु की तरफ उन्मुख हो के और उसकी हुक्म को मानते हुए, उसकी मर्यादा पे चलते हुए जो समय बिताते, संसार में अपना जीवन बिताते हैं, जिनके अंदर गुरु के शब्द के साथ वो परमात्मा से मिलाप करते हैं, इनके अंदर परमात्मा बस गया गुरु के शब्द के साथ। गुरुमुख वस्या सोए, सोए मैंने वो परमात्मा जब बस गया शब्द की कमाई कर करके, उनका ही जीवन सदा सुखी कहा जाएगा। चाहे उनका आयु में उनका जीवन कम रहा हो, लेकिन उन्होंने सुख के गुरु का शब्द की कमाई करके अपनी उस क्षणिक आयु को भी बिल्कुल आनंदित बना लिया। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी केवल 39 साल जिए, 41 साल, और औरंगजेब 99 साल जिया, लेकिन सुख का जीवन
गुरु गोविंद सिंह जी का कहा गया। ये हमारे लिए बहुत सारी बातें हमको बताती हैं। नाम विहूणे क्या गणी, जिस हर गुण दरस न होए, कि जो नाम से खाली हैं, जो साक्षी हैं, जिन्होंने सब कुछ अपना मान लिया है और हरि के नाम को अपना नहीं पराया करके माना है, नाम विहूणे क्या गणी, उनकी क्या गिनती की जा सकती है, उनका क्या सोचा जाए, उनके बारे में क्या सोचा जा सकता है। जिस हर गुण दरस न होए, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी परमात्मा के घर में, क्योंकि उनके हृदय में जिस हर गुण दरस न होए, उन्होंने हरि और गुरु का दर्शन तक नहीं किया। हर गुरु दोनों एक ही रूप है, जिन्होंने गुरु के साथ मिलाप नहीं किया, गुरु के शब्द के साथ जुड़े नहीं, और जब गुरु के शब्द के साथ कमाई नहीं की तो हरि के दर्शन कहाँ थे होंगे। दोनों के ही दर्शन नहीं किए तो कहते हैं ऐसे नाम से खाली जीव जो है उनकी क्या गिनती करनी है, वो उनकी कोई गिनती मिनती नहीं है, वो बिल्कुल व्यर्थ में समय बिता के गए हैं, चाहे उनकी उम्र 1000 वर्ष क्यों ना हो। एक बार हम गए थे शमशान घाट पर, वहाँ पर एक मज़ार पर 25 वर्ष, एक मज़ार के ऊपर 20, एक मज़ार के ऊपर 7 वर्ष, एक मज़ार के ऊपर 5 वर्ष ऐसे लिखा हुआ था। तो हज़ारों मज़ारें हमने देखी तो पूछा हमने कि इसके ऊपर 5 वर्ष और 25 वर्ष क्यों लिखा है, क्या यहाँ पे लोग बूढ़े नहीं हुए। उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, जितने वर्ष तक नाम जपता है कोई जीव उसकी मज़ार के ऊपर उतने ही वर्ष लिखे जाते हैं, बाकी जितना समय गवाया वो व्यर्थ में गवाया। इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो सपने निस्पोलिए जब लग निद्रा होए, जैसे सपने में हम बहुत कुछ देखते हैं, जो सपने निस्पोलिए, रात में हम भूल जाते हैं, सपने में खो जाते हैं और वो सपना ही हमको उस समय सच दिखाई देने लगता है, चाहे वो डरावना सपना हो, चाहे वो ईश्वर के नाम का सपना हो, चाहे वो संसारिक सपना हो। जो सपने निष्पापो लिए, रात में हम उस क्षणिक सपने के अंदर ही भूल जाते हैं सब कुछ। जब लग निंद्रा, जब तक हमारी निंद्रा नहीं खुलती है तब तक सपना ही सपना हमारे सामने चलता है। लेकिन इस सरपन के बस जीड़ा अंतर हमें दोए, इसी प्रकार ये विकारों रूपी सर्प के बीच में, सिर्फ विकारों रूपी सर्पणी के बीच में ये जीव भी बिल्कुल जी रहा है। अंतर हमें दोए, और अंदर अहंकार का भाव बना हुआ है, ये जीव उसी के अंदर फंसा हुआ। गुरमत होए विचारिए सपना ये जग लोए, लेकिन गुरमख जीवों को वो जैसे संसार का सपना क्षणिक दिखाई दिया, आँख खुली तो सपना खत्म हो गया है। इसी प्रकार उनके अंदर में इस बात का ज्ञान होता है, गुरु के साथ जुड़ करके फिर वो विकारों रूपी सर्पणी के साथ नहीं जुड़ते हैं। गुरमत होए बेचारे, गुरमत जीव जो गुरु की मत के अनुसार ये अपना जीवन चलाते हैं, जिनकी इंद्रियां मूंद लिए दरवाजे बाजीले अन्नदाजे, उनकी ये इंद्रियां आँख कान नाक वो बाहर संसार की चर्चा नहीं करती, संसार को नहीं देखते, निरंकार को देख रही हैं। फिर ऐसे जीव जो हैं गुरमत होए विकार जीव, गुरमत ऐसे गुरमत के ऊपर चलने वाले जीव विचार करते हैं, उनको समझ आ जाती है, उनको बोध हो जाता है। सपना है जग लोए, जैसे सपना थोड़ी देर के लिए सच दिखाई दे रहा था, लेकिन आखिर सपना सपना था, निंद्रा टूटी, सपना खत्म हो गया। इसी प्रकार ये संसार भी कहते हैं जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, ये संसार भी एक तमाशा है, ये संसार कोई मुद्दा नहीं है, ये संसार कोई उद्देश्य नहीं, लक्ष्य नहीं है। क्योंकि अगर जो लक्ष्य होता तो परमात्मा उस लक्ष्य तक पहुँचता है। ये तो 52 पत्तों की बाजी बना दी है परमात्मा ने, इसके अंदर कैसे पासा ढालना है, कैसे उसको जीत के जाना है, ये तो जो गुरमत के अनुसार चलेंगे उनको वो इस संसार से इस बात को समझ रख के जाएंगे कि हाँ ये संसार भी सपने की तरीके से नश्वर है, क्षणिक है। आगे न मरे जल पाइए जो बारीक दूध है माहे, कहते जैसे अग्नि जल रही हो, विकराल रूप में लपटें निकल रही हो, उसके ऊपर अगर जो पानी डाल दिया जाए तो वो शमन हो जाता है, उसका वो शांत हो जाती है, अग्नि शांत हो जाती है, जल प्राप्त हुआ वो शांत हो गई। जीव बालिक दूध है माए, जैसे बच्चा बालक के बगैर परेशान था, रो रहा था, लेकिन जैसे बच्चे को दूध मिला वो शांत हो गया है। बारीक दूध है माए, उसको दूध मिला है माँ का, वो शांत हो गया। बिन जल कमल सुना थिए, बिन जन मीन मराए, बिना जल के कमल भी सूख जाते हैं, नहीं रह सकता कमल। लहरी नाल पछाड़ी पी विकसियत ने, वो चाहे लहरों के थपेड़े खाता रहे लेकिन वो पानी का साथ नहीं छोड़ सकता, पानी के बगैर वो कुम्हला जाएगा, एकदम काला पड़ जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, उसकी जगह दुर्गंध आ जाएगी, उसके पानी में काई जैसे लग जाएगा, मैला हो जाएगा, वो जगह भी मैली हो जाएगी अगर जो जल नहीं मिला। जल के साथ ही कमल का खिड़ाव है। ना थिए बिन जल मीन मराए, बिना जल के मीन भी
मर जाएगी, वो पानी से निकलते सारी मर जाएगी। और फिर इतना प्यार है, ज्यों अधिको तो सुख करो, जितना ज़्यादा पानी मिलता जाता है उतना ही उसको ज़्यादा सुख मिलता जाता है। और जो मछली को खाता है वो आगाह मूक भाषा में उसको भी आगाह करती है कि मैं पानी से एक पल भी नहीं बिछड़ती, तुमको भी पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो कांटा लग जाएगा। इसका मतलब मर गई, टुकड़े टुकड़े भी हो गई, फिर भी उसको पानी याद है। हे जीव, तुमको भी इसी प्रकार, जैसे बच्चा दूध के बगैर दूध मिलता है तो शांत हो जाता है, आग जल रही है पानी से शांत हो जाती है, इसी प्रकार जिस प्रकार मछली मर जाती पानी के बगैर, नानक गुरमुख हरि रस मिले, जीवा हर गुण गाए। इसी प्रकार गुरु जी कहते हैं गुरमुख हर गुरमुख जीवों के साथ जो गुरु की मत के अनुसार चलते हैं, उनके साथ बैठने पे हरि रस की प्राप्ति होती है। विकारों की अग्नि जो जल रही थी वो शांत हो जाती है, हरि के नाम के रस थे वो जलती हुई अग्नि शांत हो गई। और जैसे बच्चे ने दूध पिया तृप्त हो गया, ऐसे ही नाम जप करके जीव भी तृप्त हो जाता है। और मछली पानी को नहीं छोड़ती। हे जीव, तुम भी उतने ही अधिको अधिक नाम जिन देखा तिन पाया, गहरे पानी पेड़, तुम उस गहरे नाम के जल में तुम गहराई में चलते उतरते जाओ, तुमको परमात्मा दिखाई देगा। कहते हैं जैसे कमल पानी लहरी नाल पछाड़ी, चाहे जितने कष्ट झेल जाए, चाहे लहरों के थपेड़े पड़ते हों, ऐसे तुम संसार की समस्याओं के बीच में रहते हुए, आशाओं तृष्णाओं को के बीच में रहते हुए भी अपने ईश्वर को नाम को कभी भूलना नहीं, क्योंकि समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। हम लोग सोचते हैं समस्याएं ख़त्म हो जाएगी तब हम ईश्वर का नाम लेंगे, नहीं। समस्याएं समाधि ले सकते, समस्याएं आशाएं कामनाएं तुम अपने को उनको सीमित कर दो, पर तुम्हारा मन अपने आप स्थिर हो जाएगा, समाधित हो जाएगा। संसार में रहते हुए भी तुम समाधि में आ जाओगे। मिले जीवा हर गुण का, जो हरि के गुणों का गान करते हैं वो उस समाधि वाली अवस्था में आ जाते हैं और सदा ही जीते हैं। 8:15